सपना और यहाँ कोई नहीं अपना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। इसलिए भैया ये मन में विश्वास जगा लो कि कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोविंद है, नारायण है। आज गजराज घबरा रहा है, दुखी हो रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात की है, जरा इस पर गौर करें। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे प्रभु जी मिले, और पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सबको। समझ में आया? अब सोच रहे होंगे कि पाप करने के लिए कह रहे हैं। भैया पांव पकड़े, प्रभु के पांव पकड़े प्रभु जी मिले, और पांव पकड़े सुख होए, पांव पकड़े मुक्ति मिले। सो भैया हरि पांव पकड़ो सबको। बताओ, गजराज के पांव को पकड़ लिया, गजराज के पांव पकड़े किसने? गिराह ने। और गिराह ने पकड़े तो गजराज पुकारने लगा कि आकर के मेरी रक्षा करें। अच्छा, गजराज ने नाम किसी का नहीं लिया कि कौन मेरी रक्षा करे, नाम नहीं लिया। देवता इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नाम ले। भोलेनाथ ने कहा नाम मेरा नहीं लिया। अरे पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले कह देता, पार्वती का पति कह देता, नाम तो मेरा नहीं लिया। ब्रह्मा जी कह जाते तो मैं हम भी नहीं, नाम मेरा भी नहीं लिया। देवी जी सोच रही है मेरा भी नाम नहीं लिया, मैं क्यों बचाने जाऊं। इतने में हमारे द्वारिकानाथ सोच रहे हैं कि जो किसी का नाम नहीं होता वही तो मेरा नाम है, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। द्वारिकानाथ आए, आकर के गरुड़ पर सवार होकर, लेकिन उसी समय गरुड़ को भी अभिमान हो गया। गज रूपी गिराह को, गज को छोड़ करके गिराह ने गरुड़ को पकड़ लिया। गरुड़ को कैसा अभिमान हुआ। गरुड़ सोच रहे मेरे बिना नारायण भगवान का काम नहीं चलता है, जहां जाना होता मुझे ही। ऐसा होता है कि मंत्री विधायक से ज्यादा उसके ड्राइवर को अभिमान होता है कि जहां जाना है तो मैं ही तो साथ में लेकर के जाता हूं। जैसे ही गरुड़ आए, भगवान ने अपनी कन्नी अंगुली गरुड़ जी की पीठ पर रखी और फिर कहा कि उड़ो गरुड़ उड़ो। अरे बोले भगवान मजाक मत करिए, पहले पूरे तो बैठ जाइए तभी तो उड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज तुम इस उंगली को ही, इस उंगली को उड़ा करके देखो। गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। महाराज पंख फड़फड़ाते रहे, पसीने पसीने हो गए, लेकिन तिल भर भी नहीं उड़ा सके। भगवान ने कहा क्या शक्ति है तुम्हारी, अरे तुम मुझे क्या उड़ाओगे, बल्कि मैं तुम्हें अपने पंजों में दबा करके उड़ता था, तुम मुझे क्या उड़ाओगे। आज गरुड़ का अभिमान चूर चूर हो गया है। दौड़े दौड़े आए, इधर गजराज पुकार रहा है, रो रहा है, तिल भर ही सूंड बाहर रह गई गजराज की, समुद्र में चला गया। एवं व्यवसितो बुद्धिदया समाधाय मनोहृदि जजाप्य परम जाप्यम प्रागिजन्मन्यो शिक्षितम्। भगवान को जैसे ही देखा, गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए श्रीमन नारायण को देखा, तो गजराज ने एक कमल पुष्प तोड़ा और तोड़ करके प्रभु चरणों में चढ़ाया और कहा कि हे हरि, हे नाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ,
इतना कहा कि नारायण भगवान ने गजराज की सूंड पकड़ करके बाहर खींचा कि साथ में गिराह भी खींचा चला है। सुदर्शन चक्र चलाया, गिराह को धड़ से ही अलग कर दिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। इतना भी अभिमान मत करो कि प्रभु को आने में थोड़ा समय लग जाए। अरे भैया, सुख में याद करते तो दुख आता ही क्यों? सुख में याद करो। आप जानते हो द्रौपदी की जब लाज लूटी जा रही थी, द्रौपदी जब सभा के सामने दुशासन चीर खींच रहा था, तो धृष्टराज पितामह सब बैठे हैं। सबके सामने, भरी सभा के सामने पांचों पति सिर नीचे किए बैठे हैं। कोई सामने नहीं आया, किसी ने नहीं रोका। तो द्रौपदी अपने आप में अभिमान था कि अरे मैं पांचाली पत्नी हूं, लेकिन मुझ में इतना बल है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। पहले उसने कसकर के साड़ी पकड़ी, लेकिन महाराज दुशासन के सामने हार गई, बल का परिचय दिया। द्रौपदी आज की माताओं जैसा नहीं उनका स्वभाव था। उनके शरीर का स्वभाव कुछ हष्ट पुष्ट, ऊंची लंबी तगड़ी। महाराज, क्योंकि महाराष्ट्र की है द्रौपदी, और महाराष्ट्र के वहाँ के लोगों को देखिए आप, माताओं को देखिए तो बड़ी ही सुंदरता, बड़ी ही उनमें ताकत, बड़ी ही शक्ति। द्रौपदी ने अपने बल का परिचय दिया। जब बल सामने नहीं आया, हारने लगी द्रौपदी, तो दोनों हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ, आकर के मेरी लाज बचाओ, आओ लाज बचाओ। द्वारिकानाथ वहां से आए। द्वारिकानाथ जैसे ही आए, द्रौपदी के पास आकर के चीर बढ़ाया, द्रौपदी की लाज बचाई। तो फिर इसके बाद सब इधर उधर हुए, अपनी अपनी जगह गए। द्रौपदी ने तुरंत पकड़ करके कन्हैया का हाथ एकांत में ले जाकर के डांट लगाई, और डांट करके बोली बड़ी तेज आवाज में कि क्यों रे, थोड़ी और देर कर दी होती तूने तो शायद तेरी बहन की आज लाज लुट गई होती। इतनी देर क्यों कर दी आने में? द्वारिकानाथ ने कहा कि बहन, अरे तूने ही तो कहा था कि हे द्वारिकानाथ मेरी लाज बचा ले। तो बहन, द्वारिका से यहाँ आने में समय तो लग ही जाएगा। अब द्वारिका पास तो है नहीं, दूर है। द्वारिका से यहाँ तक आने में समय लग गया है। अगर तूने कहा होता कि हे घट घट बासी प्रकट हो जा और मेरी लाज बचा ले, बहन सत्य कहता हूँ उसी समय धरती फाड़ करके मैं प्रकट हो जाता, तेरी लाज बचा ले। भगवान कहते हैं तुम जैसे पुकारोगे, जिस भाव से पुकारोगे, मैं वैसे ही प्रकट हो जाऊंगा, तुरंत ही आ जाऊंगा, तत्काल आ जाऊंगा। ग्राह का उद्धार हो गया, गजराज को बचा लिया, और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति, भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति। इसलिए भैया काम ऐसा करो कि प्रभु हमें बचाएं, मुक्ति दें, मोक्ष देवें। और मोक्ष क्या है? मुक्त क्या है? मुक्ति क्या है? जीते जी मुक्त हो जाना। अरे भाई, मरने के बाद क्या पता मोक्ष मिला?